नमस्कार प्रिय छात्रों, सक्सेस स्क्वायर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बेहद स्वस्थ और कुशल होंगे। आइए, जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षा में हमने 33 जो व्यंजन हैं, जो कि मूल व्यंजन थे, उसको हमने पूरा कर लिया था। आज उसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो मैम, संयुक्त व्यंजन क्या होता है? एक्चुअली मेरे पास एक क्वेश्चन था। हाँ जी, ये ना आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। और जैसा कि अभी मैंने बताया भी कि इससे पहले हमने जो 33 मूल व्यंजन हैं वो पढ़ लिए हैं। ये जो व्यंजन है ये मूल व्यंजनों के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसा मैं बता दूं। और आज हम पढ़ेंगे ये संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये जो संयुक्त आप शब्द देख रही हैं ना, इस संयुक्त का अर्थ ही होता है जोड़ा या फिर पेयर। से अंग्रेजी में हम पेयर कहते हैं ना, तो आपको पता ही है कि जोड़े में हमेशा 2 वस्तुएं होती हैं। तो इससे अब हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जोड़े में 2 वस्तुएं होती हैं, तो ठीक इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन क्या होता है, 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजन को हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन। स्पष्ट हो गया, 2 व्यंजनों के मेल से। अब देखिए, जैसा यहाँ परिभाषा में वर्णित भी है कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है, 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो 2 व्यंजन इसमें होने चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं और साथ में आपको भी दे दूं कि आपके माध्यम से बाकी के छात्रों को भी समझने में सुविधा हो जाएगी। तो जैसे कि हमारे 4 व्यंजन है, श, क्षत्रिय वाला श है, त्रिशूल वाला त्र है, ज्ञानी वाला ज्ञ है और श्रीमान वाला श है। श्रीमान वाला जो श है ये बाद में जोड़ा गया था। पहले जो व्यंजनों की संयुक्त व्यंजनों की संख्या थी वो 3 ही होती थी, बाद में इसे जोड़ा गया है। तो इसमें मैं बेटा ये जानकारी देना चाहती थी कि जो क्षत्रिय वाला श है ये 2 व्यंजनों के मेल से बना है, आधा क और पूरा षटकोण वाला श इसके मेल से बना है। फिर आते हैं त्रिशूल वाला त्र, ये आधा त और पूरे र से बना हुआ है। ज्ञानी वाला ज्ञ, तो आधा ज और इया। इया जैसे आप लोगों को याद होगा च वर्ग का पंचम व्यंजन होता था, च च च छ ज झ इया, ये होता था, तो उसके मेल से बना है आधा। अब श्रीमान वाला श किससे बना है, आधा श और पूरे र से मिलकर बना है। आप भी यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो व्यंजन है, पहले वाला व्यंजन है, वो सारे आधे हैं, मतलब स्वर रहित हैं, आधे हैं। इन सब के नीचे हलंत लगा हुआ है ना, तो हलंत का मतलब ही होता है किसी व्यंजन में से स्वर का लोप हो जाना, समाप्त हो जाना। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि आधा क, आधा त, आधा ज और आधा श, और उसके साथ उसके बाद वाले जितने व्यंजन हैं वो पूरे होते हैं, तो ये होता है संयुक्त व्यंजन। तकनीकी रूप से आप सब इस बात को समझिए कि संयुक्त व्यंजन में से ना जो पहले वाला व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से तो बनता ही है, तो पहले वाला जो व्यंजन रहेगा वो हमेशा आधा रहेगा और दूसरा व्यंजन जो रहेगा वो पूरा रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी भी आप सभी को दूं मैं। तो आपसे ना एक प्रश्न है, पूछूं? यस, आप लोगों से भी है ना। तो प्रश्न ये है कि ये जो क्षत्रिय वाला श है, हिंदी डिक्शनरी या हिंदी शब्दकोश में इसका स्थान किस व्यंजन के बाद आता है? तो उत्तर दें आप। हाँ, इन्होंने उत्तर दिया ह, हल वाला ह। आप में से भी बहुत सारे छात्रों का यही उत्तर होगा कि मैम ह के बाद तो आता है, हमने तो पढ़ा है ऊष्म व्यंजन, आपने अंत में बताया था श, श, स, ह, उसके बाद से श, त्र, ज्ञ, श। तो आसान सा उत्तर है, इतना आसान प्रश्न आप क्यों कर रही हैं? तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी और साथ में आपको भी कि आपका उत्तर गलत है। अब सही उत्तर क्या है? जैसा कि आपको पता है कि क्षत्रिय वाला श किन 2 व्यंजनों के मेल से बना है, आधा क और पूरा श, इसके मेल से बना है। तो जब भी क्षत्रिय वाले श से संबंधित अगर आपको कोई भी शब्द हिंदी डिक्शनरी में ढूंढना है, यानी हिंदी शब्दकोश में अगर ढूंढना है, तो आप किसके बाद ढूंढेंगे? क के बाद ढूंढेंगे। सभी ध्यान दें, और बहुत कम लोगों को ये इस बात की जानकारी है, तो इस जानकारी पर आप लोग ध्यान दें। तो हिंदी डिक्शनरी में आप जब भी कोई शब्द ढूंढेंगे कि क्षत्रिय, जैसे क्षमा का अर्थ क्या होता है, अगर नहीं पता आपको कि क्षमा का अर्थ क्या होता है, तो इसे अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? क के बाद आएंगे, तब हम इसको ढूंढेंगे। तो अब ये नहीं कि आप ह के बाद ढूंढें, ह के बाद तो मिलेगा ही नहीं, तो क के बाद। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पे एक जानकारी और मैं दे देती हूँ कि त्रिशूल वाले त्र से संबंधित अगर शब्द ढूंढना है तो वो हम किसके बाद ढूंढेंगे? त के बाद ढूंढेंगे। ठीक इसी प्रकार से अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, ज्ञानी वाले ज्ञ से
संबंधित अगर हमें किसी शब्द का अर्थ ढूंढना है, हमें नहीं पता, तो हम किसके बाद देखेंगे? ज के बाद देखेंगे, ज के बाद, क्योंकि ज और इया से ही मिलकर बना है, तो उसी के बाद देखेंगे। ठीक, श्रीमान वाले श से संबंधित अगर कोई शब्द जिसका अर्थ आपको नहीं पता, उसका अर्थ अगर आप ढूंढना चाहती हैं, तो वो आप श के बाद, ये जो तालव्य श है उसके बाद आप ढूंढेंगी, तब आपको मिलेगा। और आप सभी के लिए भी ये जानकारी है। और आप लोगों को बता दूं महत्वपूर्ण, हिंदी के कई बार हिंदी के प्रश्न पत्र में ना ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये जानकारी आप सभी से साझा करना बहुत आवश्यक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी जो है वो, परंतु बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई। तो स्पष्ट हो गया होगा आपको? थैंक यू सो मच मैम, मुझे अच्छे से समझ आ गया। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये जानकारी जो है वो अच्छी लगी, समझ में आ गई। ठीक है, तो इसी के साथ ना बेटा आज की जो कक्षा है संयुक्त व्यंजन से संबंधित, उसे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।